देखिए उस जमाने में क्या होता था, कोई होटल्स तो होते नहीं थे कि मेहमान आए तो वहां पे चले गए, और लोगों के मस्जिद होती थी या इस तरह की जगह होती थी जहाँ पे मेहमान आते थे, तो लोग बड़ा फख्र फील करते थे कि वो मेहमान की खिदमत कर सके। तो आजकल के जमाने की तरह नहीं है कि मेहमान आए तो आप भाग दौड़ लगा दे कि जी मैं तो आज घर ही नहीं हूँ, फोन ही नहीं उठाना आज। लेकिन खैर एनीवे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये खौफ महसूस किया तो उसी के बारे में अब यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हारा क्या मकसद है, तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों आए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इस पर मट्टी के कंकर बरसाएं, और ये थी कौम लूत की तरफ भेजे गए थे। तो अब उन्होंने कहा कि जो तेरे रब की तरफ से निशान दे हैं, देखिए निशान लगे हुए पत्थर पर आए थे कौम लूत के जब अजाब आया था। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो अभी जैसे कोरोना है, हर तरफ एक वहशत है, डर भी है कि ऐसे नहीं करना। वही लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स वो तो अपनी जगह के हमने पूरे एहतियात करनी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो हमने पूरे करने। लेकिन कई दफा मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे ही होता है कि वही लोगों के अराउंड कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता। फिर वही बात कि वो दुआ याद आती है कि या रब्बुल आलमीन, ये तेरे लश्करों में से एक छोटा सा सिपाही है, और जिसे तू चाहता है उसको वो जाके लग जाता है, जिसे तू नहीं चाहता उसको वो तकलीफ नहीं देता। तो इसको हमारे घर से, हमारे बच्चों से, हमारे शहर से इसको दूर कर दे जो हम दुआ मांगते हैं। तो ये मैं जब आयत पढ़ी थी तो मुझे बिल्कुल वही टाइम याद आ रहा था कि देखो आज भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि निशान लग के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेज दिया है। और अल्लाह कहते हैं कि और उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरी रब की तरफ से निशानदेह हैं और इन हद से गुजरने वालों के लिए है। बस जितने ईमान वाले वहां थे हमने उनको निकाल लिया। ये है आयत अंडरलाइन करने वाली, जो मैं बार बार आप लोगों को के साथ शेयर करती हूँ कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब भी आता है, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ईमान वाले बंदों को बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं? देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत दुख की बात एक ऐसी आ गई कि घर में किसी लव वन की फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है या कुछ होता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने जो जिनसे वो मोहब्बत करते हैं ना, जो ईमान वाले लोग होते हैं, उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला सकीनत उतार देते हैं। और वो देखने में लगता है कि पहाड़ जितना बड़ा गम आ गया या इस तरह से मुश्किल आ गई, लेकिन वो बंदा अंदर से जमा हुआ होता है बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत में, उस पे पूरा तवक्कल करके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों के थ्रू उनमें सकीनत उतार देते हैं। और हमने कितनी दफा पीछे पढ़ा ना कि जब जंगें भी हो रही थी और लोग डर रहे थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के थ्रू उनमें सकीनत कैसे नाजिल की थी। यही बात यहाँ पे भी है। और अल्लाह कहते हैं कि और हमने वहां मुसलमानों को सिर्फ एक ही घर पाया था, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम देखे कि कैसे नबी थे कि पूरी जिंदगी जो भी उन्होंने तबलीग की थी तो सिर्फ उनकी बेटियां ईमान लाई थी और उनकी बीवी भी ईमान नहीं लाई थी, जो पीछे रहने वालों में से हो गई थी। हम देखें कि दो लोगों को एक पार्टी में अगर कह दे ना, कोई अच्छी बात बता दे और कोई हमारी बेइज्जती कर दे, तो हम आगे से कहते हैं कि इसके बाद मैंने कोई नहीं बताना, वहां तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी। लेकिन देखो इन नबियों के आप किस्से जब पढ़ते हैं, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार ये किस्से सुनाते हैं कि किस तरह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरा जब पढ़ते हैं कि हर साल मक्का में जब लोग आते थे हज करने के लिए तो एक एक खैमे के अंदर जाते थे। 13 साल मक्का में आप देखें लोग इस्लाम अगर नहीं लाए थे और वो एक खैमे से निकलते, अगले साल कहते कि भाई इन लोगों को तो मैंने मैसेज दिया, ये मेरी नहीं सुनते, मैंने नहीं जाना। फिर जाते थे, फिर इस्लाम का पैगाम देते थे, फिर लोग मजाक भी उड़ाते थे, लोग नहीं मानते थे लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते थे। हम लोगों ने यही सबक इससे लेना है कि किस तरह से इस्तकामत के साथ, सब्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में जमे रहना है। और अल्लाह कहते हैं कि वहां हमने उनके लिए जो दर्दनाक अजाब का डर रखते थे, एक कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है और हमने इसे फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा, बस उसने अपने बलबोते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा कि ये तो जादूगर है। बिलाखिर हमने उसे और उसके लश्कर को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया और वो था ही मलामत के काबिल। इसी तरह से आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर और बरकत से खाली हवा चला दी थी, आंधी भेजी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। वो जिस जिस चीज पर गुजरती थी उसे बसूदा हड्डियों की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम लोग जो है कुछ दिनों तक तो फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की सरताबी की, जिस पर उन्हें इनके देखते देखते तेज हवा कड़के ने आ पकड़ा और वो हलाक हो गए।
बस ना तो वो खड़े हो सके और ना ही वो बदला ले सके। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी इससे पहले यही हाल हो चुका कि वो बड़े नाफरमान थे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 5 कौमों के किस्से जो हमने बड़ी डिटेल में पीछे पढ़े हैं, फिर से यहाँ पे इकट्ठे करके बताया कि देखो इन पे अजाब क्यों आया था, कि इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार किया था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लिया था। तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमजान के खत्म होने से पहले हम ये मोहर अपने ऊपर लगवा के उठे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोमिन ऐन मुत्तकी बंदे हैं। और इंशाल्लाह ये रातें भी तो इतनी मुबारक हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं जरूर कबूल करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां बताते हैं कि आसमान को हमने अपने हाथ से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। और फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपनी निशानियां गिनाते हैं तो इतनी खूबसूरत लगता है, ऐसे लगता है कि कोई पिक्चर क्रिएट नहीं सामने हो रही है, बिल्कुल इसी तरह से। और फिर जमीन को हमने फर्श बना दिया, बस हम बहुत ही अच्छा बचोना बनाने वाले हैं। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा बना दिया ताकि तुम नसीहत हासिल करो, फिर तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग यानी रुजू करो। यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहराओ, बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ खुला डराने आया हूँ। इसी तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, इनके पास जो भी रसूल आया उन्होंने कह दिया कि ये तो जादूगर है। क्या ये इस बात की एक दूसरे को वसीयत करते गए हैं? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं नहीं, बल्कि ये तो सारे सरकश है। तो आप इनसे मुंह फेर लें, आप इन पर कोई मलामत ना करें, बस इनको नसीहत करते रहें। यकीनन ये नसीहत ईमान वालों के लिए नफे का बायस होगी, कि जिनके दिल में ईमान होगा वो इस नसीहत से फायदा उठा लेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करे। अब देखिए ऐसा जब हम आया पढ़ते हैं ना, कई दफा इसकी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा वक्त बस नमाज तस्बीह और इसे इसी तरह से अपना दिन और रात गुजारो। बल्कि आप ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं तो वो इबादत ही है। जब एक औरत या आदमी घर से निकलता है और उसके दिल में यही बात होती है कि मैं अपने बच्चों को हलाल रिस्क देने के लिए जा रहा हूं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर रह के मेरे रिस्क के सारे मामलात होंगे, तो वो इबादत है। जब एक औरत घर में खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, वो इबादत है। जब वो सफाई करती है, कपड़े धोती है, वो इबादत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहने का यही मकसद है कि पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक कर दो। और ना तो मैं उनसे रोजी चाहता हूँ और ना ही ये मेरी चाहत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोग मुझे खिलाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद ही सबको रोजियां देने वाला है और वो बड़ा ही ताकतवर है। बस जिन लोगों ने जुल्म किया उन्हें भी इनके साथियों के हिस्से के मिसल हिस्सा मिल जाएगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब ना करें। बस खराबी है मुनकरों को उनकी उस दिन की जिससे उनको वादा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिस दिन का उनसे वादा किया गया है उस दिन वो अपने अमाल का बदला देख लेंगे कि उन्होंने जिंदगियों में क्या क्या अमल किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि क़यामत के दिन हर चीज, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया में सब चीजें फना हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा सिवाय अमाल के। अमाल हमारे साथ कब्रों में भी जाएंगे, अमाल हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने भी जाएंगे, और फिर वही अमाल हमारे जन्नत में भी हमें ले जाएंगे, और अगर वो अमाल हमारे खराब होंगे तो हमें दोज़ख में ले जाएंगे। इस दुनिया का सौदा इतना सस्ता ना करे। आप देखिए कि अब ये जो आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कोई आसान बात तो नहीं है कि मोमिन जो है वो अपनी जान और अपना माल अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास बेच देते हैं, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जन्नत के इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, और बेचा भी तो क्या बेचा, हमारे पास हमारी औकात की आप देखें, हमारे पास है क्या जिसको हम बेचेंगे। हम अपनी जानें और हम अपना माल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बेच देते हैं, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में वादा किया है। देखिए हम एक दफा इरादा कर लें, हुज्जत बना दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि या रब्बुल आलमीन, आपने कहा था मैं बिकने को तैयार थी, ना मैंने अपने माल को देखा, ना मैंने अपनी जान को देखा, मैं आपके रास्ते में चलती रही और जो आपके अहकाम थे मैं समेना व अताना करती रही। या रब्बुल आलमीन, आज मुझे आप जन्नत में भेज दें। आपने मुझे नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन मैं तो बिकने के लिए आ गई थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत करेंगे हमसे हमारी इन्हीं बातों की वजह से, और हमें नूर के मंबरों पे बैठा देंगे इंशाल्लाह। देखिए उम्मत मोहम्मदिया जो है ना, इसके साथ बड़े खूबसूरत वादे हैं अल्लाह के।
वो कहते हैं ना जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बहाने बहाने से जन्नत में भेजेंगे कि अच्छा जो जन्नत में जाएगा वो जो ख्वाहिश करेगा, वो सोचेगा कि उसके बच्चे भी जन्नत में आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब बच्चों को भी जन्नत में भेज देंगे। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे कैसे जाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम जहाज में बैठे हुए हैं तो अगर बच्चे कोई इकोनॉमी में है, माँ बाप अगली जगह पे वो बिजनेस क्लास में है, तो अगर वो कोई पायलट के जानने पहचानना है, कोई सिफारिश या कुछ है, तो पीछे बच्चे आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई जहाज में नहीं बैठा होगा तो कैसे आगे आएगा, राइट? तो बस इतनी जरूर कोशिश कर लें कि बच्चे भी हमारे इस काबिल हो जाएं कि वो जन्नतों में दाखिल होने वाले आ जाएं। फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके दर्जात बुलंद करता रहेगा जैसे भी है। और फिर देखिए आगे अब हम इंशाल्लाह सूरत तूर के पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें क्या अहकामात देते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सूरत है। अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला 6 कसमें खा रहे हैं। और क्यों खा रहे हैं अब आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कसम है तूर की, और तूर पहाड़ की है, और लिखी हुई किताब की, और जो झिल्ली के खुले हुए वर्क में है। मतलब झिल्ली पे उस वक्त जो किताब, क्योंकि सफे तो उस वक्त नहीं थे ना, तो झिल्ली पे लिखा जाता था, तो उसकी कसम है। और आबाद घर की, ये आबाद घर की कौन सी कसम है? ये बैतुल मामूर के बारे में है। कहते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कि जो दुनिया में जैसे खाना काबा है ना, बैतुल्लाह है, उसके बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है जिसमें फरिश्ते तवाफ करते हैं, और एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत तक उनकी वापस बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते हैं आसमान पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इबादत करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जब सजदे में जाते हैं तो आसमान उनकी वजन से चिड़चिड़ाने लगता है, और उसका हक भी है कि वो चिड़चिड़ाए, कि एक इतनी बालिश भी जगह खाली नहीं होती है, इतने फरिश्ते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सजदा कर रहे हैं। और अल्लाह कहते हैं कि जमीन और आसमान की तमाम मखलूक अल्लाह की सजदा कर रही है। हम किस कहते हैं ना कि हम हमारी औकात ही क्या है, हम 4 सजदे करके समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये चाहिए कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, अपनी मर्जी से अपने रब से मोहब्बत करें, अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अपनी मर्जी से उनके रास्ते पर चलें, और अपनी मर्जी से उस पर फख्र फील करें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन हम मोमिन लोगों पर और मुत्तकी लोगों पे फख्र करना है कि ये लोग थे। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम पे फूका था, अपनी रूह फूकी थी, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था सजदा करो। शैतान ने जब नहीं किया था तो अल्लाह ने क्या कहा था शैतान को कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर ले, मेरे मोमिन बंदों को तू कुछ नहीं कर सकेगा। हम अल्लाह का गुरूर है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को क़यामत के दिन जाके ये बता देंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमने शैतान की बातों को नहीं सुना था, और शैतान हम पे हमला भी नहीं कर सकता जब हम अल्लाह वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और किस चीज की कसम खाते हैं, और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की, बस आपके रब का अजाब होकर रहने वाला है। कसम किस चीज के? कि अजाब होकर रहने वाला है, और कोई रोकने वाला नहीं है जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा। आप जरा सोचिए कि थरथराने, अब बैठे हुए एकदम से लगे कि आसमान धड़ 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 करने, एक जोर से बिजली की आवाज आती है तो हमारे दिल दहल जाते हैं। जिस दिन आसमान जो है थरथराने लग जाएगा और पहाड़ चलने लग जाएंगे, और फिर उस दिन जुटलाने वालों की तो बड़ी ही खराबी है जो अपनी बेहुदा गोइयों में उलझ जाते हैं। देखिए फजूल बातें करते, इतना टाइम लगा देते हैं। अब पार्टीज में भी कभी आप देखें, जब आप जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की समझ आती है, जब वक्त जाया करने की समझ आती है कि इंसान कैसे वक्त जाया करते हैं, तो फिर आप कभी आप पार्टीज में बैठे देखेंगे ना, 3 घंटे लोग बातें करते ही जा रहे हैं, और इधर बात उधर की बात उधर, तो ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, इतना ये वक्त का हिसाब कहां से देंगे हम लोग, कैसे हम लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और फालतू की बातों में उछल कूद कर रहे हैं। और जिस दिन वो धक्के दे देकर आतिश जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे, तो उस दिन क्या होगा कि यही वो आतिश दोज़ख अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिसे तुम झुटला रहे थे। अब बताओ कि क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोज़ख में, अब तुम्हारा सब्र करना और ना करना बिल्कुल यकसा है। तुम्हें फक्त तुम्हारे लिए बदला दिया जा रहा है जो तुम अमल करते थे। यकीनन परहेजगार लोगों के लिए जन्नतें हैं और नेमतों वाली जन्नतें हैं जो इन्हें इनके रब की तरफ से दी जाएंगी। इस पर खुश हैं, और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। तो मजे से खाते पीते रहो। क्यों खाते पीते रहो? इन अमाल के बदले जो तुम दुनिया में करते थे।
देखिए दुनिया में कई दफा ऐसा होता है कि लोग समझते हैं हाय बेचारे ये जो इतने रिलीजियस हैं, इनकी तो जिंदगी में कोई फन ही कोई नहीं है, इनकी तो जिंदगियां बेचारों की बड़ी उदास है, होता है ना, ऐसे सेंटेंस होते हैं, सुनने में आते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम लोग ये समझते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो उदास नहीं होते, देखने वालों को लगता है, उनके अंदर तो जो सुकून और जो खुशी और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों के असरात होते हैं वो वही जानते हैं। लेकिन अगली दुनिया में जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वो यहाँ पे अमल करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो तो ऐसी जन्नतों में होंगे कि वो क्यों होंगे कि उनके अमाल की वजह से, और बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए होंगे। अब जरा पिक्चर कीजिए ये पूरा नक्शा कि बड़े बड़े तख्त लगे होंगे और उसके ऊपर तकिए बड़े बड़े लगे होंगे और उसके ऊपर बैठे होंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर देंगे। अब जब ऐसी आयत आती है तो मैं ऑलवेज अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि खुश फहमी में नहीं रहे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अच्छी बीवियां हैं उन्हीं की आंखें मोटी कर देंगे और वही जन्नत में हूरों की तरह मिल जाएंगी। लेकिन एनीवे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें मिलेंगी। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी, ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले लोग और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनकी औलाद को इन तक पहुंचा देंगे और इनके अमल से हम और कुछ कम नहीं करेंगे, और हर शख्स अपने अपने अमल का गिरवी है। देखिए यही बात जब मैं शुरू में दुआ नहीं करी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमारी जिंदगी में हमारी औलाद को इस्लाम पे चलने वाला बना दे, ये इसी आयत के बाद से मैंने ये दुआ मांगनी शुरू की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बस किसी तरह से जन्नतों में पहुंचा दे, हमारी औलाद को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे रिश्तेदारों को, तमाम मोमिन मुसलमानों को, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम इससे पहले वो जो लोग हैं वो ये कहा करते थे कि हम इससे पहले ही इसकी इबादत अल्लाह की किया करते थे, बेशक वो मोहसिन और मेहरबान है। तो आप समझाते रहें क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन है और ना ही दीवाना है। क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हम इस पर जमाने की हवादस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप नबी कह दीजिए कि तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। क्या इनकी अक्लें इन्हें यही सिखाती हैं या ये लोग ही सरकश है? क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद घड़ लिया है? वाकया ये है कि वो ईमान ही नहीं लाते हैं। और अल्लाह कहते हैं कि अच्छा अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक बात भी ले आए। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद ही पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने भी आसमान और जमीन को पैदा किया है बल्कि ये यकीन ना रखने वाले हैं? या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं या ये इन खजानों के कोई दरोगा हैं? या इनके, अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे कि इनसे पूछो तो सही कि क्या ये इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातें सुनाते हैं? अगर ऐसा है तो इनके सुनने वाला कोई रोशन दलील तो पेश करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए तो सब लड़कियां हैं और तुम्हारे यहाँ सब लड़के हैं। और अल्लाह कहते, क्योंकि ये कहते थे ना फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाते थे और कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिए इनको रखा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का जवाब दे रहे हैं। तो क्या तू इनसे कोई उजरत तलब करता है कि ये इसके तावान के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या इनके पास इल्म गायब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेबकार तो खुद काफिर ही हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके शिर्क से पाक है। और अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरा हुआ देख लें तब भी कह देंगे कि ये तो तहबत बादल है, तो इन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें इस दिन के साबका पड़ जाए जिसमें इनके होश ठिकाने आ जाएंगे, जिस दिन इन्हें इसका मकर कुछ काम ना देगा और ना ही मदद किए जाएंगे। बस जालिमों के लिए इनके अलावा और भी अजाब है, लेकिन ये लोग बड़े ही बेइल्म हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और इस सूरत का आखिर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तू अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हम्द बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पर, और सितारों के डूबते वक्त भी अल्लाह की तस्बीह अदा करता रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये बता रहे हैं कि हम जब भी फारिग हों, देखिए हम काम करते रहे,
जॉब कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारी जुबान तो खाली होती है ना, तो हम जुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तिगफार करते रहे, हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। और ये बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है जिन लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है कि उनके हर सांस के साथ तस्बीह निकलना शुरू हो जाती है। और अब हम इंशाल्लाह सूरत नजम का आगाज करते हैं। सूरत नजम मक्की सूरा है, इसमें 62 आयात है और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस सूरह में देखें, अब इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की जो हमें समझ आएगी, इसके साथ बैतुल मक़दिस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिदरतुल मुंतहा का सफर था उसके बारे में है कि कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना तो राह गुम की, ना वो टेढ़ी राह पर चला, और ना ही वो अपनी ख्वाहिश किससे कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उनकी तरफ उतारी जाती है। इसलिए पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर आवर है। फिर वो सीधा खड़ा हो गया और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नजदीक हुआ और उतर आया। बस वो 2 कमानों के बकदर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर ने देखा? उसे तो उसने एक मर्तबा और भी देखा था, सिदरतुल मुंतहा के पास, और इसके पास जन्नतुल मावा है। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 दफा देखा था और अपनी जिंदगी में, और वो इतने खौफजदा एक दफा हो गए थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने 2 पैर फैलाए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भाग के आ गए थे और आके अपनी जो खदीजा थी उनकी वाइफ, उनको कहा था कि मुझे कंबल उड़ा दो। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जबकि सिदरा को छुपा लेती थी वो चीज जो इस पर छाई रहती थी, ना तो निगाह बहकी ना ही हद से बड़ी। यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां देख ली। क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और मनात को जो तीसरा था? फिर अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए लड़के हैं और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? क्योंकि ये जो काफिर थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेटियां कहते थे कि जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का रद्द कर रहे हैं कि ये तो बड़ी ही बुरी तकसीम है। दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी। ये लोग तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़े हैं। यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हदायत आ पहुंची है, और क्या हर वो शख्स जो आरजू करे इसे मुयस्सर हो सकता है? अल्लाह ही के हाथ में है, वो जहां और जहां चाहे वो करे। और बहुत से फरिश्ते आसमान में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती, मगर ये और बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी खुशी से और अपनी चाहत से जिसे चाहे अता कर दे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों का औरतों जैसे इनाम रख लेते हैं, हालांकि उन्हें इसका कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे हैं। और बेशक वो वहम और गुमान अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में कोई काम नहीं देगा। वो आपसे मुंह मोड़ ले और जो हमारी याद से मुंह मोड़ ले, और जिसका इरादा बजस जिंदगानी दुनिया का है और कुछ नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नबी आप उनसे मुंह मोड़ लीजिए, यही इनके इल्म की इंतहा है। आपका रब इसको खूब जानता है जो इसकी राह से भटक गया है, और वही खूब वाकिफ है इससे जो रास्ता पाने वाले हैं। अल्लाह उनको भी जानता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि अल्लाह ताला बुरे अमल करने वालों को उसका अंजाम दे और जो नेक अमल कर रहे हैं उनको नेक बदला दे। इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं और बेहयाई से भी, सवाए छोटे गुनाहों के। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बड़े गुनाहों से बचो, छोटे गुनाह में माफ कर दूंगा सवाए किसी छोटे गुनाहों के। बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मग़फ़िरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है, जबकि उसने तुम्हें जमीन में पैदा किया और जबकि तुम अपनी माँ के पेटों में थे। जैसे जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तो तुम्हें तब भी जानता था कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बस तुम अपनी पाकीज़गी बयान ना करो मेरे सामने, वही परहेजगारों को खूब जानता है। क्या आपने उसे देखा जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया? इस मीन्स के जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। क्या उसे इल्म गायब है कि वो सब कुछ देख रहा है? क्या इसे इस चीज की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के और वफादार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में था कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो खुद कोशिश करे, और ये कि बेशक उसकी कोशिश जो है वो अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखी जाएगी, फिर इसे पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा।
اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اس نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا گیا، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی مال دیتا ہے اور وہی انسان کی مالوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہی ستارے کا رب جو وہاں پہ کہتے تھے نا، جس سے مشرقین مکہ تھے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ رحمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ رحمان جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ سورۃ رحمان اتنی خوبصورت سورہ ہے، آپ لوگ سبھی سے واقف ہیں، لیکن میں ابھی جب اس کا اردو میں ترجمہ پڑھی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اردو زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو عربی زبان میں اس کی خوبصورتی ہے وہ اردو زبان میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کیا بات کہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب اس میں دیکھیے سورت میں 31 ٹائم آئے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 31 ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہ رحمان کون ہے؟ کہ جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ آفتاب اور مہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی سے آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے ترازو رکھی تاکہ تم ناپ تول میں تجاوز نہ کرو۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشی ہیں، کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج ہے۔ دیکھیں جب میں یہ پڑھی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی بھی اناج جیسے ہم لیتے ہیں یا پھل لیتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ترکاریاں یا کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ کیلا جب ہم کھاتے ہیں تو اندر سے کتنا نرم ہوتا ہے، اور اس کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے کہیں بھی رکھا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا گودا باہر نکل آئے یا کچھ بھی۔ آپ انار دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کی پیکنگ ہے۔ اب سیب دیکھیں، آج کل آپ کھجور کھاتے ہیں، اسپیشلی جو کیلیفورنیا کی کھجوریں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ منہ میں ڈالیں گے تو رس نکل آئے گا، لیکن اس کی پیکنگ دیکھیں اتنی باریک جلدی کے ساتھ اس کی پیکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے کہ وہ اس کا گودا باہر نہیں نکلتا، الحمدللہ۔ اور کوئی بھی پھل اب جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت پہ سبحان اللہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کیسی خوبصورت پیکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشبودار پھول ہیں، بس اے انسان اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، بس تم اپنے خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ رب ہے جو دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، اور اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو 2 دریا کی بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک نیلے رنگ کا ایک سفید رنگ کا پانی ساتھ ساتھ جاتا ہے لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ 2 انسان جن کی نیچر فرق ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان کی عادتیں فرق ہے، ڈیفینیٹلی فرق ہوتی ہے نا سب کی عادتیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے اپنے مقصد پہ چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بادر نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ان دونوں میں موتی اور مونگرے برآمد ہوتے ہیں، اور تم اپنے رب کی پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلندی سے چلتے ہیں، بس اب اے انسان اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ زمین پر جو ہے سب کچھ فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں زمین کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے ہمارے اعمال کے۔ ہمارے اعمال قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، قبر کے دن بھی اور حشر کے دن بھی، اور ہمیں جنت تک لے کے جانے والے ہوں گے۔ اس لیے بہت خیال سے یہ سودا کیا کیجیے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہ جائے گی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو۔ سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ اکبر، کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا
और उसके दरमियान में जितनी मखलूक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं और सबको रिस्क देता है हर वक्त। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे, हम जुबान से, हम मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकालते, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं देख रहा हूं। आपने कितनी दफा ये बात सुनी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ हर चूंटी जो मुंह में अंदर दाना लेके जा रही होती है अपनी बिल के अंदर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका भी रिस्क जानता है कि कहाँ पे दे और कहाँ से। जो परिंदे अपने रिस्क लेने निकले, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको भी जानते हैं किन को मुसीबत में है, कौन अच्छे हालात में है, किन पे अब मुश्किल वक्त आना है, किस पे आसान आना है, किसकी रोजी फराख करनी है, किसकी रोजी तंग करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर वक्त एक नई शान में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जिन्नों और इंसानों के ग्रोह, अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर तुम ये तो बताओ कि तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ए ग्रोह जिन्नात और इंसान, अगर तुम में आसमान और जमीन के किनारे से बाहर निकल जाने की ताकत है तो फिर निकल भागो, बगैर गलबे और ताकत के तुम नहीं निकल सकते हो। फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुएं को छोड़ा जाएगा, फिर अगर इसका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगे, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा जैसे कि सुर्ख चमड़ा, फिर तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और फिर तुम अपने रब को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, गुनाहगार सिर्फ अपने हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे, उनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। ये है जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा समझते थे, और इसके और खोलते हुए पानी, गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाते रहेंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। और उस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, 2 जन्नतें हैं। किसके लिए 2 जन्नतें हैं? जिसको ये डर है इस दुनिया में कि मैं अपने रब के सामने खड़ी कैसी होंगी, मैं कैसे अपने अमाल लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला के किस मुंह के साथ जाऊंगी, मेरे अमाल इस काबिल कहाँ होंगे कि मैं अल्लाह के सामने जाऊंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते हैं, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली होंगी। अब वहां पे पता नहीं कितनी तरह की जन्नतें होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटला सकते हो। उन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवे की 2-2 किस्में हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके, देखिए जन्नत की जब बात होती है कि कैसी जन्नत होगी, वहां पे तकिए लगाए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब करीब होंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाहें वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन और इंसान ने हाथ नहीं लगाया। बस इसे पालने वाले की, बस तुम अपने पालने वाले की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो हूरे मिसले याकूत और मूंगे होंगे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला तो एहसान के सिवा कुछ भी नहीं है। बस अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इसके सिवा 2 जन्नतें और भी हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों गहरी सबस और स्याही माइल हैं। बताओ तो सही कि अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनमें 2 जोश से उबलते हुए चश्मे हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। कि अब भी रब की किसी नेमत की तकजीब करते हो। इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोरी रंगत वाली हूरें जन्नती खैमों में रहने वाली होंगी। बस ए इंसान और जिन्नों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कबल। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत की तकसीब करोगे। सबत मसनदों पर, उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस ए इंसान और जिन्नों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटला सकते हो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर में कहते हैं कि तेरे परवरदिगार का नाम बहुत बाबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र करके बताया कि फिर किसकी बात तुम सुनोगे, कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को तुम इनकार करोगे। इस दुनिया की नेमतें देखो और
और फिर आखिरत की नेमतें देखो। जब भी कभी ऐसी कोई भी चीज हम पढ़ रहे होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसमें हमें अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक फैंटेसी होती है कि बस आंखें बंद की तो आप एक दुनिया के अंदर चले गए और वहां पे इतनी खूबसूरत एक महल होंगे, बड़े बड़े यकूत के महल। आज हम एक सॉलिटेयर लेने के लिए हमारी जान अटकी होती है, जब शादी होती है तो लड़के की बल्कि जान ज्यादा अटकी होती है जिसने लेके देना होता है कि कितना बड़ा सॉलिटेयर होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो द डे ऑफ जजमेंट जो नेक लोग होंगे पूरे पूरे महल्लात डायमंड्स के होंगे, दरख्त पे डायमंड्स लटके होंगे। बस यहाँ पे अगर हम सब्र कर लें और अपनी नियतें नेक कर लें और हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें तो क़यामत के दिन इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बेशुमार नेमतें देने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब सूरत वाक़िया मक्की सूरा है, इसमें 96 आयात हैं और 3 रुकू हैं। और अब देखिए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला 3 तरह के लोगों का अंजाम बताते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब कयामत कायम हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी, जबकि जमीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मिसल परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। पहले दाएं हाथ वाले कैसे ही अच्छे होंगे। दाएं हाथ वाले दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें बस दाएं हाथ वालों में कर दें और हमारे अमल भी बस ऐसे कर दें जैसे इस दाएं हाथ वालों के अमल होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो दाएं हाथ वाले जो हैं इनका क्या हाल होगा कि बाएं हाथ वाले और जो आगे वाले होंगे वो तो आगे वाले होंगे और वो बिल्कुल नजदीकी हासिल करने वाले होंगे, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। बहुत बड़ा ग्रोह तो अगले लोगों में होगा और थोड़ा पिछले वाले लोगों में, पीछे वाले लोगों में होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग कैसे होंगे, उनकी खसूसियत क्या होंगी कि ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर होंगे। आप जरा अपने बेडरूम का सोचिए, अपने बेड को देखिए जरा जाके आज कि उस दिन हमारे बेड कैसे होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सोने की तारों के बने हुए हमारे बिस्तर होंगे, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदरफ्त करेंगे और अल्लाह अकबर, और ऐसे जाम होंगे जो शराब से पुर होंगे जिससे ना तो सर में दर्द होगी और ना ही अकल में फतूर आएगा, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के होंगे। देखिए शराब जो है वो इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों पे हराम किया और यही आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ चीजों को हराम करके और उसको आजमाइश बनाते हैं कि लोग बात उनकी सुनते हैं कि नहीं, अमल करते हैं कि नहीं, समेना व अताना करते हैं कि नहीं। लेकिन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उस दिन ऐसे जाम पेश किए जाएंगे और उसे ना सर में दर्द होगा ना तबीयत खराब होगी। वो ऐसी शराब नहीं होगी जैसे उस दुनिया की शराब है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के होंगे और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब होंगे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। फिर हूरों का चक्कर आ जाता है ना, ये जरा हमें थोड़ा सा लगता है ऐसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे इतनी खूबसूरत बीवियों को भी खूबसूरत रखेंगे और हूरें भी वहां पे बहुत अच्छी होंगी जो छुपे हुए मोतियों की तरह है। ये सिला है उनके अमाल का। देखिए नेक अमल करेंगे तो हूरें मिलेंगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनके सिला होगा नेक अमाल का, ना वहां वो बुरी बात सुनेंगे और ना ही गुनाह की बात होगी, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाजें होंगी। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाएं हाथ वाले वो बगैर कांटों की बेरियां, तय बतय केले और लंबे लंबे साए, बहते हुए पानी और बकसरत फलों में जो ना खत्म होंगे और ना ही रोके जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और ऊंचे ऊंचे फर्शों पर होंगे और उनकी बीवियों को खास तौर पर बनाया होगा। देखिए आगे ना हमारी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हूरे तो होंगी लेकिन बीवियों को खास तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बनाएंगे। इस आयत को अंडरलाइन कर लीजिए। और हमने उन्हें कवारियां बना देंगे, मोहब्बत करने वालियां और हम दाएं हाथ वालों के लिए हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। और फिर जो फेल हो जाएंगे उस दिन वो कौन होंगे, अल्लाह से दुआ करें कि रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। और बाएं हाथ वाले, और क्या होंगे बाएं हाथ वाले कि गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और स्याह धुएं के साए में, और ना ठंड है ना फरद बख्शेंगे, बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले थे।
अब अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को, कि दुनिया में बेशक वो लोग बड़े नाजों में पले थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे कि कुछ नहीं होना, और कहते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डी हो जाएंगे तो क्या ऐसे दोबारा उठाए जाएंगे, और क्या हमारे अगले बाप दादा भी जिंदा होंगे। आप कह दीजिए कि यकीनन ये सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त, फिर तुम इसे झुटलाने वाले इसको झुटला ना सकोगे। अलबत्ता खाने वाले होंगे किस चीज को, थोर के दरख्त को खाने वाले होंगे जो उनके पेटों को भरेगा, और इस पर गर्म खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, फिर पीने वाले भी प्यास से ऊंटों की तरह। क़यामत के दिन इनकी मेहमानी ये है, हम ही इन सबको पैदा करने वाले हैं और हम इन्हें दोबारा उठाएंगे। अच्छा फिर ये तो बतलाओ कि जो मनी तुम टपकाते हो, क्या इसका इंसान तुम बनाते हो या पैदा करने वाले हम हैं? हम ही ने तुमको मौत का दिन मुकर्रर किया और हम ही तुम्हें वापस लाने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम्हारी जगह तुम जैसे और पैदा कर दें और तुम्हें नए सिरे से इस आलम में पैदा कर दे जिससे तुम बिल्कुल बखबर हो। तुम्हें यकीनी तौर पर पहली दफा की पैदाइश मालूम ही है, फिर क्यों इबरत हासिल नहीं करते हो? अच्छा फिर ये तो बताओ कि तुम जो कुछ बोलते हो इसे तुमने उगाया है, तुम जो कुछ बोते हो उसे तुमने उगाया है या हमने उगाया है? अगर हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर डालें और तुम हैरत के मारे बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो तावान ही पड़ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बल्कि हम बिल्कुल महरूम ही रह गए। अच्छा ये तो बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो इसे बादलों से भी तुम उतारते हो या हम बरसाते हैं? अगर हमारी मंशा हो तो हम इसे कड़वा जहर कर दें, फिर तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते हो? अच्छा जरा ये तो बताओ कि जो आग तुम सुलगाते हो इसके दरख्त को तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? हमने इसे बाद सबब नसीहत और मुसाफिरों के फायदे की चीज बनाया, बस इसे बहुत बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो तुम। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बस मैं कसम खाता हूँ सितारों के गिरने की, और अगर तुम्हें इल्म हो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि बेशक ये कुरान बहुत बाइज्जत है और जो एक महफूज किताब में दर्ज है जिसे सिर्फ पाक लोग छूते हैं, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ है। बस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी और मामूली समझ रहे हो और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुटलाते फिरो? फिर जबकि रूह नरखे तक पहुंच जाएगी तो फिर अल्लाह कहते हैं तो तुम उस वक्त आंखों से देख रहे होगे, हम उस शख्स से बनिस्बत तुम्हारे ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये देखिए जब आखिरी वक्त आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहती है कि तुम सामने खड़े हो उसके, लेकिन हम उसके उस वक्त ज्यादा नजदीक होते हैं। और फिर वो अल्लाह कहते हैं और इस कॉल में सच्चे हो तो जरा इसकी रूह तो लौटा के दिखाओ। फिर जो कि बारगाह इलाही से करीब किया गया होगा इससे तो राहत है और गजाएं हैं और आराम वाली जन्नत है, और जो शख्स दाएं हाथ वालों में होगा तो वो सलामती है तेरे लिए, और दाएं हाथ वाले क्या ही सलामती में होंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लेकिन अगर कोई झुटलाने वाले गुमराहों में से तो वो क्या उनके साथ क्या होगी? जो झुटलाने वाले हैं वो खौलते हुए गर्म पानी की मेहमानी की जाएगी और वो दोज़ख में डाले जाएंगे। ये खबर सरासर हक और कतई यकीनी है, बस तू अपने अजीम शान परवरदिगार की तस्बीह बयान कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कि हम दाएं हाथ वालों में हो जाए। जब नामा माल आखिरत में दाएं हाथ में दिए जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं लोग खुशी के मारे, उनको पता होगा कि ये कामयाब लोग हैं, और जिनके नाम माल बाएं हाथ में दिए जाएंगे वो डर के मारे अपने हाथ पीछे कर लेंगे और फरिश्ते उनको मारेंगे कि पकड़ अपना नाम माल और आज तू ही इसको पकड़ने के लिए काफी है। देखिए कितनी सी जिंदगी है ना दुनिया की, इतनी थोड़ी सी जिंदगी में हम लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब अभी थोड़े से जो नेक काम किया हम उसी पे इतराते रहते हैं कि हम तो इतने नेक भी हैं, हम तो ये करें। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते क्या है, सुबह उठो अल्लाह की तस्बीह बयान करो, दोपहर में अल्लाह की तस्बीह बयान करो, जिस वक्त बैठे हो अल्लाह की तस्बीह बयान करो। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें देते हैं तो उसका शुक्र अदा करो, अगर कोई मुसीबत आती है तो उस पर सब्र करो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें दे रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही, पहले तो अगर रिश्ते के लिए रोते हो कि रिश्ता नहीं आ रहा, फिर अगर रिश्ता आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से तो फिर तुम हर वो चीज करने की कोशिश करते हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को याद करके उसका शुक्र अदा करने वाले बन जाओ कि आखिरत में तुम्हें जन्नतें मिले। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के लिए, हर रूह के लिए जन्नत में घर बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि हर जान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास गिरवी है,
تو हमें छुड़वाना कैसे है? अब गिरवी चीजों को जाके छुड़वाना हो तो कुछ देना पड़ता है ना। तो आखिरत में छुड़ाने के लिए जो करेंसी है वो क्या है? हमारे अमाल है। तो हम किस खुशफहमी में अपने अमाल जो है वो इस तरह से जाया कर रहे होते हैं, अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। अपने आप देखिए वक्त कितनी आसानी के साथ हम जाया करते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अभी भी समझ जाओ, ये कुरान जो है ये तुम्हारी हिदायत के लिए है, ये तुम्हारी कामयाबी का फॉर्मूला है। अल्लाह करे कि इस रमजान में जैसे हम समझ रहे हैं कुरान को, हमें इस तरह से समझ आ जाए कि जैसे घोल के पानी पीते हैं ना, तो हमारे जिस्म के एक एक सेल में जाके उसको ताकत बख्शता है। इसी तरह से कुरान एक एक सेल को ताकत बख्शते। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत हदीद शुरू करते हैं। सूरत हदीद मदनी सूरा है, इसमें 4 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, वो जबरदस्त बाहिकमत है। अभी देखिए मैं तस्बीह की बात कर रही थी ना कि सुबह अल्लाह की तस्बीह बयान करे, दोपहर में करे, रात में करे, रात को आंख खुलती है तो तहज्जुद में तस्बीह बयान करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो आसमान और जमीन में जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करे। अल्लाह को हमारी तस्बीह की जरूरत नहीं है, हमें हमारी तस्बीह की जरूरत है कि हम अपने घर को पाले, क्योंकि सब चीजें गिरवी रखी हुई हैं उधर। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आसमान और जमीन की बादशाही उसी की है, वही जिंदगी देता है और मौत भी, और हर चीज पर कादिर है। वही पहले है, वही पीछे है, वही जाहिर है, वही मख्फी है, और वही हर चीज को बखूबी जानने वाला है। वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर चला और खूब जानता है कि इस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आती है और जो कुछ चढ़कर ऊपर जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो जहां कहीं तुम हो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह उसको देख रहा है। देखिए सूरत के एक एक आयत पे गौर करने की जरूरत है कि एक ही बात में कहते हो सिर्फ एक सेंटेंस, बाकी आप पूरा भी अगर साइड पे कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो हमारा हर काम ठीक हो जाएगा। हमारा जैसे हम जब बातें करने लगते हैं ना, अब तो खैर एक जमाना था कि फोन भी ऐसा होता था कि पैसे लगते थे तो जल्दी जल्दी बात करके खत्म करते थे। अच्छा ठीक है, हाँ समझ आ गई, समझ आई या ना आए, हमें ये होता था कि लंबा फोन नहीं करना। अब जब से फ्री फोन आ गए हैं तो हमारे तो दुख सुख ही नहीं खत्म होते। और फिर तो जब से व्हाट्सएप आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया हमने इकट्ठी कर ली है। सुबह उठते हैं, पाकिस्तान में रात होती है, वहां की भले रातों को उधर से जाग रहे हैं, इधर से जाग रहे हैं, ताकि हमने वो जाया वक्त नहीं करना। हमने दुख सुख सारे खानदान के सुन के ही रात को सोना होता है। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आसमान की और जमीन की बादशाही उसी की है और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। वही रात को दिन में ले जाता है और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और सीनों के भेदों को वो पूरा जानता है। अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और इस माल में से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस तुम में से जो ईमान लाए और खैरात करे इन्हें बहुत सवाब मिलेगा। तुम अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते हो, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो वो जो तुमने अल्लाह से अहद पैमान किए हैं उसको पूरा करो। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों पर वाज़े आयात उतारता है। अब अल्लाह तो अपनी वाज़े आयात उतार रहे हैं ना, लेकिन हमें नहीं समझ आए तो फिर हम क्या करें। तो अल्लाह कहते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नरमी करने वाला और रहम करने वाला है। तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हो। दरअसल आसमान और जमीन के मेराज का मालिक तो अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले फी सबीलिल्लाह दिया था और कताल किया और दूसरों के बराबर नहीं है, बल्कि इनसे बहुत बड़े दर्जे में है। जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जहाद किए, हाँ भलाई का वादा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का उन सबसे है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे खबरदार है। देखिए कि सहाबा की क्या शान होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कहा कि मुझे तबूक के मौका पे कि उनको माल की जरूरत थी, तो
हजरत उमर ने सोचा कि आज मैं हजरत अबू बकर से सबकत ले जाने वाला हूँ। हमेशा हजरत अबू बकर जो है वो हजरत उमर से ज्यादा नेकियों में बढ़ जाते थे। तो हजरत उमर ने क्या किया कि अपने घर का सारा सामान ना आधा आधा एक घर में रखा, एक साइड पे करके अपने ऊंट पे डाला सारा सामान, और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि हजरत अबू बकर जो आए हुए हैं तो अपने घर का सारा सामान ले। तो आके हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर मैं आपसे कभी नहीं बढ़ सकता हूँ, आप नेकियों में हमेशा मुझसे सबकत ले जाते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कौन है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छी तरह कर्ज दे, फिर अल्लाह ताला इसे और बढ़ाता चला जाता है उसके लिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिरत में उसे बड़ा अजर मिलेगा। और क़यामत के दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं और बाएं चलेगा। आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरियां हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें हमेशगी की रिहाइश है, और ये है बड़ी कामयाबी। देखिए उस दिन हमें नूर की कितनी जरूरत होगी। जो माल हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, क़यामत के दिन वो नूर बन के आएगा। जब हम पुल सरात से देखिए, सबसे पहले हमें कहाँ जरूरत होगी? कब्र में। कब्र का अंधेरे का जरा आप सोचें, उस वहशत को सोचें, वहां पे ये कुरान हमारे लिए नूर बन के आएगा, हमारा बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा। और जो खूबसूरत कहते हैं कि फरिश्ते जो है वो नेक लोगों के लिए एक खूबसूरत शक्ल में आएंगे और उनको तसल्लियां देंगे, और जो बुरे लोग हैं उनके लिए वो खौफनाक शक्लों में आएंगे। और फिर वो हमारी जो कुरान है वो हमारे लिए नूर कर देगा हमारी कब्रों में। फिर जब हम पुल सरात से गुजर रहे होंगे तो यही कुरान वहां पे नूर बन के हमारे साथ रहेगा। फिर हश्र के मैदान में हमारे साथ नूर बन के अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ये कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, इन्होंने दुनिया में मुझे पढ़ा था, ये रातों को पढ़ते थे जब सारी दुनिया सोई होती थी, ये दिन को मेहनत करते थे और मुझे सीखते और सिखाते थे। और यही कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन लोगों के लिए झगड़ेगा जो हमने पिछली आयत में पीछे इस पारे में पढ़ा था कि जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। महजूरा का लफ्ज था कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। और यही कुरान नूर बन के हमें जन्नतों तक पहुंचा के आएगा और वहां हमारा साथी होगा। इतना खूबसूरत साथी, हमारा इतना खूबसूरत दोस्त, और हम इससे बेखबर हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि आज के बाद, जब हम इस रमजान के बाद, हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा कुरान हो। हम इसके एक एक लफ्ज से मोहब्बत करें कि ये तो मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब की आवाज। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल से बोल के कलाम भेजा था ना, और जब बोला था, आप देखिए जब हम पढ़ते हैं, किसी को सुनते हैं, इस कुरान को जब सुनते हैं, एक जमाने में मेरी टीचर कहा करती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग क्यों कैसे ऐसे जैसे सुनते हैं, गाने सुन रहे हैं ये, तो कहती है मुझे समझ नहीं आती है कि उनको कैसे उसमें मजा आता है। क्योंकि मैं तो कुरान जब सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि, क्योंकि हर कारी की आवाज डिफरेंट होती है और करात भी 7 डिफरेंट तरह की है, तो वो कहती है कि मेरा दिल ही नहीं भरता। तो उस जमाने में मैं सोचा करती थी कि कम इट्स पॉसिबल कि इतनी मोहब्बत हो जाए, लेकिन वल्लाही इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आपका दिल चाहता है बस खूबसूरत किरात कोई आपको सुनाता रहे और आप उसको सुनते रहे। और आपने देखा ना, जब सूरत रहमान को अगर आप सुनते हैं तो किस तरह क्या हाल होता है। इवन पूरा कुरान, ऑफ कोर्स सूरत रहमान की इसलिए बात कर रही हूँ कि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि कोई बीमार है, कभी डिप्रेस है या कुछ है, तो हम यूजुअली सूरत रहमान लगा के सुनते हैं कारी बासित की आवाज में या कुछ भी, तो दिल चाहता है कभी खत्म ही ना हो वो आवाज। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज आपको याद है कि जब वो कहते इतनी खूबसूरत आवाज थी कि उनके साथ पहाड़ और उनके साथ परिंदे भी तलावत करते थे। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहती हूँ कि यही एक कमी रह गई है कि हमारी आवाजें भी ऐसी कर दे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम स्पेशली कुरान की तलावत करते हैं। अब देखिए कि जन्नतों के और क्या हाल है, और ये जन्नतों के हाल तो बता दिए, अब ये देखेंगे कि मुनाफिक का क्या होगा उस दिन। कि वो साथ ही दुआ कर लीजिए कि रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसे लोगों में तो बिल्कुल शामिल ना करना, और हमारी इस दुनिया में भी हम कोशिश ये करें कि हम ईमान वाले रहें और हमारे अंदर से मुनाफिकत खत्म हो जाए। कि इस दिन मुनाफिक मर्द और औरतें ईमान वालों से कहेंगे कि हमारा इंतजार तो करो नूर लेने के लिए, क्योंकि रोशनी नहीं ना होगी, कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल करें। जवाब दिया जाएगा कि तुम अपने पीछे चले जाओ और रोशनी तलाश करो। फिर इनको और इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा भी होगा, और उनके अंदरूनी हिस्से में तो वो अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर के हिस्से में अजाब होगा। ये चला चला कर इनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? वो कहेंगे कि हाँ,
तो दुनिया में तो तुम इस तरह से थे कि हमारे साथ नहीं रहते थे, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में फंसा रखा था और इंतजार में ही रहे और शक व शुबा करते रहे, और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का पैगाम आ पहुंचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने वालों ने धोखे में ही डाल रखा। देखिए यहाँ पे बात यही है कि इंसान को अपने दोस्त बड़े सोच समझ के बनाने चाहिए। अक्सर यही होता है कि दोस्तों के, कहते हैं ना कि इंसान अपने दोस्तों के मजहब पे होता है, कि अपने जो वो कह रहे होते हैं हम उनके पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं। अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब तक ईमान वालों के लिए क्या वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल जिक्र इलाही से और जो हुक्म और जो हक उतर चुका है इसके लिए नरम हो जाएं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और इनकी तरफ ना हो जाएं जिन्हें इससे पहले किताब दी गई थी, फिर जब इनके पास एक जमाना दराज गुजर गया तो इनके दिल सख्त हो गए और इनमें से बहुत से फासिक हैं। और यकीन मानो कि अल्लाह ही जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देता है। हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आयात बयान कर दी ताकि तुम समझ से काम लो। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला और बढ़ा देगा और उनके लिए बड़ा पसंदीदा अजर और सवाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शोहदा हैं और इनके दर्जे अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इनके अजर और नूर हैं। और जो लोग कुफर करते हैं और हमारी आयात को झुटलाते हैं वो जहन्नमी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि खूब जान रखो कि दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा और जीनत और आपस में फख्र और गुरूर और माल और औलाद में एक का दूसरे से ज्यादा बताना है, मतलब शो मारना जैसे कहते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा बतलाना है। जैसे बारिश और उसकी पैदावार किसान को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में इसको तुम देखते हो, तो फिर बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको चूरा चूरा कर देता है। और आखिरत का सख्त अजाब और अल्लाह की मगफिरत और रजामंदी है। और दुनिया की जिंदगी बजस धोखे के समान के कुछ भी नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आओ और दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और इस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और जमीन की वसअत के बराबर है। ये इसलिए बनाई गई है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं जन्नतें उनके लिए बनी है और ये अल्लाह का बड़ा फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है, ये देखिए ये आयत अंडरलाइन कर लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना खास तुम्हारी जानों पर, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें और वो एक खास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बिल्कुल आसान है। इस दुनिया में कोई मुसीबत और प्रॉब्लम नहीं उतरती है, ना तो दुनिया पर ना पे किसी की जान पर, ये पहले से लिखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि तुम अपने से फौज शुदा चीज को पे रंज ना करो। अब देखिए जब हम ऐसी आयत पढ़ती हैं तो हमारे दिल में ये होता है कि अच्छा ये तो फिर पहले से लिखी है तो फिर हम क्या करें। तो आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो भी मुसीबत है लिखा हुआ, तकदीर तो लिखी हुई है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म था, लेकिन हमारे पास कौन सा हथियार है तकदीर को बदलने का? दुआ इख्तियार है। और दुआ करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला तकदीर के फैसले बदल देते हैं। और हमेशा दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन मेरा दिल इस दुआ में फंसा हुआ है, मुझे नहीं पता ये मेरे हक में बेहतर है कि नहीं, आप तो रब्बुल आलमीन है, आप मेरे लिए इसको बेहतर करके कबूल कर लीजिए। क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई चीज चाहिए होती है तो इतने दिल से चाहिए होती है कि फिर समझ नहीं आती कि इसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। तो हमेशा ये दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन मुझे नहीं पता कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, आप मेरे हक में इसको बेहतरीन करके कबूल कर लीजिए और मुझे ये चीज अता कर दीजिए। आप तो मेरे रब हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो खुद भी बुखल करे और दूसरों को भी बुखल की तालीम दे, सुनो जो भी मुंह फेरे अल्लाह बेनियाज और सजावार है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हम्द व सना के काबिल है। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें। और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है और लोगों के
لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد اور کون لوگ بن دیکھے کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے جہاں پہ ایسی آتی ہے نا، نبی کی بات آتی ہے، اب ایک دم سے پوری سٹوری حضرت نوح علیہ السلام کی لے آیا کرے۔ 950 سال تبلیغ کی تھی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، پھر کیسے پانی کا عذاب آ گیا تھا، پھر کیسے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بعد صرف جو کشتی میں لوگ بچے تھے اس سے دوبارہ دنیا شروع ہوئی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کیا کرے، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا وہ ساری ریلیٹ کرنے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی۔ تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ تھے، اور ان میں سے اکثر تو بہت ہی نافرمان تھے۔ اور اس کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا۔ ہاں، رہبانیت ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر یہ واجب نہیں کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب دیکھیں ہمارے پارے کا بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں اس کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان تھے۔ اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب کس کی باری ہے؟ ہر کوئی اپنا نام دیکھ لے کہ یہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ کہاں چلو گے؟ قیامت کے دن انشاءاللہ قبر میں نور ہوگا، پل صراط پہ نور ہوگا، اور ہمیں انشاءاللہ یہی نور جنت تک لے جائے گا، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، اور یہ بھی کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت سورت تھی، اور آگے بھی انشاءاللہ اگلی پارے میں اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، میرا خیال ہے نہیں، اگلے پارے میں یہ سورت ختم ہو جائے گی، بلکہ یہاں پہ آج ختم ہو گئی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلے 28 پارہ کریں گے، اتنی جلدی پھر 29 and then 30 پارہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ عالیہ باجی اینڈ سیما، آصف اینڈ میں سب کو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھے فورس کیا تھا کہ اس دفعہ ہم دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس ساری کوشش میں ان کو بھی اجر عظیم عطا کرے۔ میرے بڑے، جب بھی میں دوستوں کی بات پڑھ رہی تھی بار بار، تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں اگر اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو پھر یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فورس کر کر کے کام کرا لیتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ ہم کتنی خیر پا لیتے ہیں اس سے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اجر عطا کرے۔ انشاءاللہ کل ہم 28 پارے کے ساتھ ملیں گے۔ اب اجازت دے دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔